Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school. वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चों के स्कूल से बाहर होने का एतराफ। स्कूल न जाने वाले बच्चों में ज्यादातर तादाद लड़कियों की है। शहबाज शरीफ ने लड़कियों का स्कूल में दाखिला बड़ा चैलेंज करार दे दिया। खवातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फरोग देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का बच्चियों की तालीम से मुतालिक इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। खवातीन के हुकूक को यकीनी बनाने का अज़्म। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक। I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. I'm really proud of this moment. तो फिर पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। मालदीव्स के वज़ीर तालीम और वज़ीर-ए-आज़म में खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने मालदीव्स के वज़ीर से पंजाबी में बात करने की फरमाइश कर दी। वो 30 साल पहले लाहौर में पढ़ते थे, अब पंजाबी भूल गए हैं। मेहमान वज़ीर का जवाब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कब होगा वाज़े न हो सका। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात उनकी नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने पर तैयार हैं। अयाज सादिक ने 2 टोक बता दिया। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। असद कैसर का दावा। बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर है। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों का मामला करार दे दिया। बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की तरदीद। वज़ीर दिफा ने तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही फैलाने का इल्जाम लगा दिया। बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली के लिए जुबानबंदी की शर्त रखी गई। शराइत कबूल नहीं, अगर वो मान लें तो आज ही उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। फैसल चौधरी का प्रोग्राम इन फोकस में दावा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन एजाजुल हक ने बानी के एक्स पैगामात और पीटीआई रहनुमाओं के बयानात मुज़ाकरात में तातुल का सबब करार दे दिए। फरीक़ैन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुज़ाकरात पर पीटीआई से एतमाद में ना लेने का शिकवा। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं, हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएं। तमाम मामलात कौमी इत्तिफ़ाक़ राय से हल किए जाने चाहिए। खालिद मकबूल अच्छे दोस्त, वो वज़ीर तालीम होने के बावजूद उनके घर पर ज़ेर तालीम है। JUI सरबराह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के हल्के PB7 में 98% वोटों की तस्दीक न होने का भी दावा। बंदूक उठाए रखेंगे तो क्या बातचीत से हल निकलेगा? किसी को हक नहीं कि मेरे घर को जलाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बानी पीटीआई को सियासी कैदी मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई सियासी जमात नहीं, एक तहरीक है। आम इंतखाबात में आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मौजूदा हुकूमत आवाम की मुंतखब करदा नहीं। सियासी कशीदगी ने जख्म जरूर दिया मगर फायदेमंद है। बैरिस्टर अली जफर का लाहौर में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो का विफाक से सिंध के साथ सौतेली औलाद का सुलूक करने का शिकवा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी करार। शहर क़ायद के तरक्याती कामों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। GLA चेयरमैन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। शाहराह भुट्टो पर गाड़ी चलाई, टोल टैक्स भी अदा किया। वज़ीर आला ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे पूरे मुल्क का मंसूबा करार दे दिया। 2025 के इख्तिताम तक मंसूबे को M9 से जोड़ने का
वादा, वफाकी हुकूमत से सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर जल्द काम शुरू करने की भी अपील कर दी। कराची के ताजरों को तरक्याती मंसूबों के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की दावत। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन अलायंस मोहब्बत नहीं मजबूरी करार दे दी। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए। सरदार सलीम हैदर का कराची में गवर्नर कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी ने तमाम गवर्नर्स को मुल्की मुफाद के लिए मुत्तहिद करार दे दिया। चेयरमैन FBI का टैक्स रेट के दुरुस्त न होने का एतराफ। टैक्स रेट ठीक करना जरूरत करार दे दिया। पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से 60% लोग इनकम टैक्स देने की अहलियत ही नहीं रखते। टैक्स का डिजाइन सिर्फ 5% लोगों के लिए बनाया गया। राशिद महमूद लंगड़ियाल का लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत के पहले धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 50 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब में शिरकत। प्रोग्राम के तहत 1 अरब रुपए के बजट से 3000 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वो 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। बानी PTI की जमानत पर रिहाई की इस्तदा समाअत 13 जनवरी को होगी। कोरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला आज भी रवाना नहीं हो सका। मंदोरी में 16वें रोज भी धरना जारी। पारा चनार टल शाहरा बदस्तूर बंद। पारा चनार में मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात खत्म होने के बाद शहरी DHQ हॉस्पिटल्स का रुख करने लगे। MS की तस्दीक। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबे में अमन व अमान का जिम्मेदार करार दे दिया। PTI हुकूमत NFC की रकम अमन व अमान पर खर्च क्यों नहीं कर रही, गवर्नर KP का सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PB45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। RO से रिपोर्ट तलब। करक में इंडस हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर राहगीरों और गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, 6 जख्मी पेशावर मुंतकिल। मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया में आतिशबाजी के सामान में आग लग जाने से धमाका। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से 2 घर मुनहदिम। रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। क्वेटा के करीब कोयले की कान में फंसे 8 कानकरों को चौथे रोज भी न निकाला जा सका। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने में मसरूफ। बलूचिस्तान हुकूमत का हादसे पर कानकनी करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से भारी असलहा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने असलहे की खेप पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार। 272 पिस्तौलें, 20 खुदकार बंदूकें और 30,000 से ज्यादा गोलियां बरामद। में मिलावटशुदा LPG की फरोख्त का इंकशाफ। ओगरा ने क्रैकडाउन करके मिलावट वाला केमिकल बरामद कर लिया। दर्जनों कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान में चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिमान करियाना स्टोर से रकम की बजाय चीनी, घी और सिगरेट चोरी करके फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। शेखुपुरा से भागकर कराची आने वाले 2 बच्चों का वालिद के साथ जाने से इनकार। सिंध हाईकोर्ट ने दोनों को शेल्टर होम भिजवा दिया। वालिद ने दोनों बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में 2 तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। मुख्तलिफ शबाजात में पार्टनरशिप्स बढ़ाने पर गौर। मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत और डायलॉग की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान इलाकाई और आलमी मसाइल भी जेर गौर रहे। अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद 2 सुपर पावर्स के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की पेशकश। बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का पैगाम।
भारतीय फौजियों को सरहदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर मुंह की खाना पड़ी। भारत की जानिब से चीन नवाबगंज बॉर्डर पर बाड़ लगाने पर बांग्लादेश के शहरियों और सरहदी मुहाफिजों की मज़ाहमत भारतीय फौजियों को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। इसराइल के गजा में हमले ना रुक सके, 48 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद और 193 जख्मी। मगरबी किनारे में मजालिम पर एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग। सहूनी फौज ने मजीद फौज गजा भिजवा दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। हजारों इमारतें जलने के बाद हर तरफ कयामत खेज तबाही के मनाजिर। अंबात बढ़कर 11 हो गई। मजीद 1.5 लाख अफराद को घर खाली करने का हुक्म। हजारों फायर फाइटर्स, जमीनी और फजाई फायर ब्रिगेड्स शोरों पर काबू पाने की जद्दोजहद में मसरूफ। अमरीकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बरतानिया और स्कॉटलैंड में भी बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत -18 डिग्री तक गिर गया। लंदन में पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज बरकरार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई मकामात में यख बस्ता हवाओं के डेरे। अस्तौर -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। स्कर्दू -10, काला में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। पाकपतन और साहिबाद में बारिश से मौसम मजीद सर्द। महकमे मौसमियात ने लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 रुकनी स्क्वाड में अबरार, साजिद खान, इमाम उल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। मोहम्मद अली और काशिफ अली भी टीम का हिस्सा बन गए। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दे दिया गया। अनफिट विकेटकीपर बैटर हसीबुल्ला की जगह रोहेल नजीर स्क्वाड का हिस्सा। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को PSL खेलने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुंतखब होने पर इंग्लिश खिलाड़ियों को NOC दे दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का तनाज़ा हल हो गया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। चैंपियंस कप को कामयाब करा दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर किसी की तवज्जो नहीं। मैचेस के लिए ड्रेसिंग रूम ही मौजूद ना होने का शिकवा। लाहौर में नेशनल ट्रैक चैंपियनशिप के दूसरे रोज 4 डिपार्टमेंट्स का मुकाबला। वापडा, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे और पंजाब के साइकिलिस्ट की दौड़। इब्तदाई मरहले में वापडा की टीम छाई रही। तेरहवीं कालाम स्नो जीप रेस के लिए 40 रेसर्स की आमद। पाक फौज के जेर एहतमाम दौड़ कालाम शाही ग्राउंड से शुरू होगी। 4 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे। बरतानिया में FA कप के तीसरे मरहले का एक और सनसनीखेज मार्का। आस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। भारतीय शहर झांसी के शॉपिंग मॉल में बंदर ने हलचल मचा दी। खातून पर हमला करके जूता छीन लिया। हमले की जानिब से बंदर को कंबल से काबू करने की कोशिश नाकाम। सयाहत के फरोग के लिए लाहौर के बाद फैसलाबाद में डबल डेकर बसेस चल पड़ी। शहरियों के लिए 500, तलबा के लिए 400 किराया मुकर्रर। माजूर अफराद के लिए मुफ्त सफर की सहूलत। ठंडे ठार मौसम में बस की छत पर सफर करने वाले सहूलत मिलने पर खुश। ये कितनी खतरनाक है। इसकी वजह से लाहौर में हर एक जिंदगी के 4.5 साल और पंजाब में 7 साल तक हो रही। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, फसलों की बाकियात न जलाने का पैगाम। कुर्रायर्स को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए लाहौर के अलहमरा हॉल में ड्रामा धरती माँ पेश। सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल और महंगी अद्वियात का तस्करा। रक्स के जरिए पंजाब की सकाफत की अक्कासी।